एक बार फिर से दुनिया में मंदी की आहट सुनाई दे रही है। पिछले दिनों आए आर्थिक संकट और महामारी के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर दुनिया पर आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे, जिसने बड़े बड़े देशों को टेंशन में ला दिया है। रेटिंग एजेंसियों से लेकर IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक तक सभी मंदी को लेकर पहले ही अपनी आशंका जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका और यूरोप में महंगाई चरम पर है। जर्मनी के एकीकरण के बाद पहली बार महंगाई दर 10% के पार दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन भी आर्थिक मंदी की चपेट में आने लगा है। यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देश रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसका बड़ा असर रोजगार पर दिख रहा है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं। मंदी की आहट भर से ही कई सेक्टर में जॉब कट्स की शुरुआत हो गई। मेटा, ट्विटर जैसे अमेरिकी टेक कंपनियों में छटनी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं कई दिग्गज कंपनियों ने नई भर्ती पर रोक लगा दी है। मंदी की आहट भर से जब सबकी हलक सूखी हुई है, ऐसे में कुछ जरूरी कदम उठाकर मंदी के असर को कम किया जा सकता है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। आपको सबसे पहले अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपस्किलिंग करनी होगी, यानी आपको नए और रेलेवेंट स्किल सीखने होंगे ताकि आपके पास कई तरह के स्किल सेट हों और जरूरत पड़ने पर आपके पास किसी और फील्ड में काम करने का ऑप्शन हो। इसके साथ ही आपको हमेशा एक से ज्यादा इनकम का ऑप्शन रखना चाहिए। इनकम डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है ताकि एक स्ट्रीम प्रभावित हो तो दूसरी स्ट्रीम में पैसा आता रहे। मुश्किल वक्त से निपटने के लिए आपके पास एक बड़ा इमरजेंसी फंड भी होना चाहिए। आपके पास इतनी सेविंग्स हो कि अगले 3 से 6 महीने तक आपका काम चल सके। अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, टाइम फ्रेम क्या है और रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। दरअसल लंबे समय तक जब देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुनिया पर भले ही आर्थिक संकट के बदलाव मंडरा रहे, लेकिन इसका असर भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने वाला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है और आने वाले समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और मंदी की मार दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी जद में लेगी, उस समय भी भारत मजबूत स्थिति में नजर आएगा। मंदी के खतरे के बीच IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.8% कर दिया है, जो चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति है। बावजूद इसके मंदी की मार को टालने के लिए हमें भी कुछ एहतियाती कदम उठाने होंगे। अपना पोर्टफोलियो मजबूत करना होगा, साथ ही निवेश और करियर को लेकर ऐसी तैयारी करनी होगी जो मुश्किल वक्त में भी हमें बिखरने से बचाए। आपको मेरी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिज़ तक।